जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। नमस्कार। गुड आफ्टरनून। जय गुरु जी। गुरु जैसा ना कोई देव, जिस मस्तक लागा उसके आगे मैं पंजाबी नहीं समझ सकता हूँ। पंजाबी हूँ लेकिन पंजाबी समझ नहीं सकता हूँ। बस इतना ही समझता हूँ, गुरु जैसा ना कोई देव। शायद समझने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना मैं समझ रहा हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रब दी कहानी रब ही जाने, मालिक दी कहानी मालिक ही जाने। सत्संग गुरु जी के बहुत हैं। गुरु जी ने बहुत संगत के पास बहुत सत्संग दिए हैं। कईयों को साक्षात कल्याण करते हुए दिखाया है। जैसे रघुवीर अंकल की बात करूं तो उनकी आंखें ठीक की। तूर अंकल की बात करूं तो बेटिया बहरा था, वो ठीक किया गुरु जी ने 25 साल के बाद। बच्चे नहीं होते थे, बच्चे दानी नहीं है, गुरु जी ने बच्चे दिए। जिनको मुक्ति देनी है उनको मुक्ति दी, चाहे वो बिरला आंटी हो, मोहंते अंकल हो। जिनको सत्संग के अंदर मोहंते अंकल को सत्संग करते करते मेरे हाथ में मुक्ति दी, या अपने मेरे हाथ को टच करते हुए मैं एकदम घबरा गया था, गुरु के चरणों में वो गिरे, उनको साक्षात वहाँ मुक्ति दी। कईयों के बहुत बिगड़े हुए काम बनाए, प्रैक्टिकली गुरु ने दिखाया। ये चीज़ें वो हैं जो गुरु जी ने दिखाई हैं। कहना बहुत आसान है कि आंखों में सुइयां घोपी, अपना ब्लड डाला, 6 साल का अंधा नेक्स्ट डे सुबह देखने लग गया। जस्ट थिंक हु कैन डू दैट। मैं 6 साल से कोई इंसान अंधा है, उसकी आंखों में सुइयां घोपते हैं गुरु जी, अपना ब्लड डाल देते हैं, वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखने लग जाता है। ये मजाक नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, गुरु जैसा ना कोई देव। किसको कैसे किस तरीके से ब्लेस करना है, कौन सी कृपा करनी है, गुरु को पता। हम लोगों की ये लाइफ की जर्नी बहुत शॉर्ट है, और इस शॉर्ट जर्नी के अंदर गुरु ने अपने पास बुलाया है। हमारे वैसे जीवन की जर्नी बहुत बड़ी है, लेकिन इस फिजिकल फॉर्म में इस लाइफ की जर्नी बहुत शॉर्ट है। वही है, कब से गुरु से हम लोग जुड़े हैं, नई संगत पुरानी संगत, ओके फाइन। तो ये हमारी शब्दावली है, ये हमारी डिक्शनरी के वर्ड्स हैं। मेरे गुरु जैसा कोई नहीं। मैं 2-3 सत्संग आज आपके संग अपने शेयर करता हूँ।
कई संगत नई है, कई संगत पुरानी है। नई संगत और पुरानी संगत का हमारे हिसाब से डिफ्रेंसिएशन वही है कि जो गुरु जी के फिज़िकल फॉर्म में थे वो पुरानी संगत है, और जो गुरु के फिज़िकल फॉर्म के बाद गुरु से जुड़े हैं वो नई संगत है। चाहे पुरानी संगत हो चाहे नई संगत हो, सबको हमेशा ये रहता था क्या गुरुजी वाकई हमारा ख्याल रखते हैं, क्या गुरुजी हमारे साथ हैं। आज भी सबको लगता है पता नहीं गुरुजी मेरा काम क्यों नहीं कर रहे, क्या गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं, क्या गुरुजी की नज़र मेरे ऊपर है, क्या गुरुजी मुझसे नफरत करते हैं, क्या गुरुजी मुझे प्यार करते हैं। ये सवाल टाइम पे एज पर सिचुएशन इन योर लाइफ और इन माई लाइफ, इस टाइप के सवाल इरप्ट होते रहते हैं, मतलब पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं, क्योंकि हम सारे ऑलमोस्ट सारे वही इफ्स एंड बट्स में फंसे हुए लोग हैं। अब इसी का मैं अपना एक सत्संग आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने कई बार संगत को ब्लेसिंग्स ग्रुप पे अपनी जर्नी बताई है। 7th of July 2004, first time I went to Guruji's place. मेरा कोई ईश्वर से मतलब नहीं था, मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाता था, ना मैं पूजा करता था, ना मैं पाठ करता था, ना ही मैं ईश्वर को मानता था। एक तरह से मैं टोटल नास्तिक आदमी था। दो बार एक दोस्त के संग आगरा में शिव मंदिर में गया था, तो दोस्त मेरा शिव मंदिर के अंदर गया था, मैं बाहर खड़े होके बाहर कार में बैठ के विस्की पी रहा था और मुर्गे खा रहा था। कभी आज से 20-25 साल पहले जब बच्चे बहुत छोटे थे, दोनों बेटियां, एक 7 साल की एक 8 साल की, along with my brother-in-law Rajan Kapoor, एक बार जम्मू माता के दरबार में मैं गया था। बच्चों का शौक था कहीं घूमने जाने का, तो हम लोग घूमने गए थे। मैं तो एज ए टूरिस्ट गया था, मैं कोई माता के दर्शन करने नहीं गया था। खैर वहाँ से दर्शन करके हम लोग नीचे आए, बच्चों ने दर्शन किए, मैं तो अपना बाहर आराम से बैठा रहा, मुझे कोई मतलब नहीं था, या मेरे पास माता का बुलावा नहीं होगा, क्योंकि मुझे फाइनली पिता ने बुलाना था, हो सकता है। नीचे जब हम लोग आए तो जम्मू में, नॉट टू नेम द प्लेस बेटर, एक मंदिर में बच्चे जगह जगह चढ़ावा कर रहे थे। बड़ा मंदिर है, नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, रघुनाथ टेम्पल। वहाँ जगह जगह कई जगह हैं, बच्चे अपना चल रहे थे तो पंडित जी खड़े हुए थे, सबको चढ़ावे चल रहे थे। वो एक जगह है, कहीं 84 लाख देवी देवताओं का बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है। अब मेरे पास 50-50 रुपए के जितने भी नोट थे मैं बच्चों को देता जा रहा था, अपनी दोनों छोटी बेटियों को। उस समय वो 7-8 साल की थी। बच्चे जगह जगह जो भी पुजारी होता था उसको 50-50 रुपए
का नोट देते चले जाते थे। जितने ही मेरी जेब में होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, मुझे नहीं पता कितने नोट थे, 50-50 के, वो सब मैंने उनको दे दिए। वो अपना बांटते हुए आगे आ गया। एक उसी मंदिर में, इफ़ आई रिमेंबर वेल, एक शिवलिंग पड़ा हुआ है। उस शिवलिंग के अंदर जो प्रिज्मेटिक इफेक्ट होता है, उसमें एक सांप का प्रिज्मेटिक इफेक्ट का शिवलिंग पड़ा हुआ है। तो वहाँ एक बुजुर्ग कोई पंडित या तथाकथित एजेंट ऑफ ईश्वर बैठे हुए थे। अब वहाँ बेटियों ने कहा कि पापा इनको भी देने हैं। मैंने जब जेब में, या तो वहाँ खबर फैल जाती है कि ये 50-50 देने वाले दिन में उस समय कम आते होंगे, आज से 20 साल पहले। मैंने जेब में हाथ डाला तो 50 रुपए के नोट सारे ख़त्म हो चुके थे। अब 500 रुपये का नोट तो मैं दे नहीं सकता था, क्योंकि मैं बाई नेचर में इतना धार्मिक नहीं था। नोट नहीं दिए तो उन 70 या 72 साल के बुजुर्ग पुजारी ने एक्चुअली में गालियां दी। तो मैं ऑलरेडी नास्तिक आदमी, और जब मैं देख रहा हूँ कि बेटियों को वो गालियां तक देने पे उतारू हो गई, पैसा नहीं मिला, तो मुझे और भगवान से नफरत हो गई। दिस आई एम टॉकिंग अराउंड 1996, 96, 97, 98 में भी। कि साले भगवान के एजेंट, जब मैं गुरु के दरबार में 2004 में 7 जुलाई को गया, सबसे अच्छी बात ये नज़र आई कि वहाँ 1 पैसे का चढ़ावा नहीं था। जो हर धार्मिक स्थल पे एक कॉमन चीज है, 1 पैसे का चढ़ावा नहीं। गुरु के सामने बड़े से बड़ा आदमी सर झुका रहा है, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू बिग इंडस्ट्रीज लाइक बिरलास, आर्मी जनरल्स, सब सर झुका रहे हैं। लेकिन गुरु ने कोई अपना प्रचार नहीं किया, अपना प्रसार नहीं किया। मेरे जैसे नास्तिक आदमी के लिए ये 2 चीज़ें इतनी गुरु के प्रति अट्रैक्शन पैदा कर रही थी। एक वो माहौल जो मैं पहली बार किसी मंदिर में के अंदर गया, जहाँ मेरी 7-8 साल की बेटियों को एक बुज़ुर्ग पैसे नहीं मिलने की वजह से गालियाँ दे रहा है, और एक मैं दूसरी उस स्थल पे बैठा हूँ जहाँ आपको बुला के स्वयं गुरु चाय प्रसाद देता है, लंगर प्रसाद दे रहा है, 1 पैसे का चढ़ावा नहीं हो रहा है। चढ़ावा अगर किसी से गुरु ने लेना भी होता था, भाई 2 किलो चीनी दी सेवा आज तेन देती। वो सेवा अपने लिए नहीं है, वो सेवा प्रसाद बना के गुरु ने उस 2 किलो चीनी को प्रसाद बना के संगत को बांटना। अगर गुरु ने कभी किसी की सेवा भी ली, वह सबरवाल अंकल को मेरे ख्याल भैंस दी थी, वो उनको दूध निकालने की सेवा दी गई। धन्य है सबरवाल अंकल के बेटे अर्जुन सबरवाल, जिनको ये सेवा मिली है। गुरु ये सेवाएं देते थे। एनीवे, ये सब चीज़ें देख के लगा कि यहाँ ड्रामा नहीं है। एक ये मेरे लिए एक अट्रैक्शन की बात थी गुरु के पास जाना। गुरु का ऑरा तो अपनी जगह सब लोग एक्सप्लेन करते हैं, ऑरा, उनका ग्रेस, उनका रूप, उनका रंग। इसके अलावा ये 2-4-5 कोई आपको रिचुअल्स नहीं है। ये सब चीज़ें मेरे जैसे नास्तिक आदमी को बहुत पसंद आई। पहले दिन मैं गुरु के पास गया, गुरु जी मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, मुझसे बात भी नहीं करते थे, अपने सामने भी नहीं बैठने देते थे।
10 जुलाई 2004 को जब पहली बार मैंने गुरुजी का चरण चूमे थे तो गुरुजी ने मुझे डांटा था, जुआड़ी कित्थों दा, जा पीछे। और जैसे पीछे बैठने लगा, जब बाहर जा बाहर जा। मतलब पहले दिन ही जब जिस दिन चरण चूमे उसी दिन गुरु ने मेरी अच्छी खासी इज्जत उतार दी। अब मजबूरी थी क्योंकि सीधी आँख की रोशनी जा चुकी थी, डॉक्टर के हिसाब से उल्टी आँख की भी जा सकती है। भाई बाबे नू झेलना है तो झेलो। मैं तो इज्जत तो हमारी भी थी, लेकिन उसी दिन गुरु ने सबसे पहले दिन ही मेरी इज्जत उतार दी। जैसे ही मैंने चरण चूमे, सामने हाथ जोड़ के बैठने लगा, जुआड़ी कित्थों दा, जोर से गुस्से से गुरु जी चिल्लाए, जुआड़ी कित्थों दा, पहले औंदा नहीं सी ना के अगे बैठे, चल जा पीछे। और जैसे पीछे बैठने लगा वहां भी नहीं बैठने दिया, बाहर निकल बाहर निकल, बाहर जाके बैठ। तो पूरी इज्जत पहले दिन ही उन्होंने उतार दी कि बेटा कुछ नहीं है तेरी औकात, बाहर जाके बैठ गए थे। उसके बाद गुरुजी कभी अपने सामने नहीं बैठने देते थे। मैं आता था, बस कभी चरण चूमने का मौका मिलता था और कभी मैं बैठा भी होता था तो सेवादार आ जाता था। पता नहीं क्या टेलीपैथी थी गुरुजी और सेवादार के बीच में, अंकल बाहर चलो, बाहर। बाहर बैठ गए भाई साहब। मतलब मेरे संग इतना बुरा गुरु ने किया। अब गुरुजी ने एक अपने जूते बनाने की सेवा दी। मैं बहुत बड़ा डिज़ाइनर अपने आप को समझता था। गुरु के जूते भी मैं नहीं बना पाया। डिज़ाइनर जूते में आराम से बना सकता था, पर गुरु ने जीवन के सबक सिखवाने थे। सामने बैठने नहीं देना, सेवादारों ने उठा के बाहर फेंक देना, एक सेवा बख्शी वो सेवा भी नहीं होने दी, आँख ठीक हो नहीं रही, कुछ अच्छा हो नहीं रहा। धीरे धीरे ये लगने लगा कि ये जो सामने शख्स बैठे हैं, आई मीन गुरु जी, ही इज ए ब्रेन रीडर, ही इज तांत्रिक, जो दिमाग को बांध देते हैं। ही इज सम इल्यूजन क्रिएटर, ही मे बी सम रेकी मास्टर हु क्योर्स थ्रू रेकी। धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगा। जब मैं गुरु के जूते नहीं बना पाया, आई बीइंग ए गुड डिज़ाइनर, जो कि जूता बनाना मेरे लिए बहुत इजी काम था। लाइक आप लोग रोज़ रोटियां बनाते हैं और रोटी बनाना बहुत इजी काम है। गुरुजी कह जाए 2 रोटी ले मेरे लिए बना के ले आ। अब 2 रोटी भी आप नहीं बना पाओ, बेसिक चीज़। डिजाइनिंग ऑफ द शू वॉज माई बेसिक वर्क। गुरु ने कहा मेरे जूते बनाओ। मतलब एनालॉजी में कर रहा हूं कि आपका रोज का काम है रोटी अब से सेकना, और 2 रोटियां गुरु के सेको और आप पूरा दिन लग जाओ, 15 दिन लग जाओ, 20 दिन लग जाओ और 2 रोटियां नहीं सेक पाओ गुरु के लिए। भाई जैसे आपके लिए रोटियां सेकना एक नॉर्मल काम है, ऐसे मेरे लिए जूता बनाना एक नॉर्मल काम था। मैं 1-1.5 महीने लगा रहा, लेकिन मैं गुरु के जूते नहीं बना पाया। ऐसे अगर 1-1.5 महीने तक आप रोटियां नहीं 2 सेक पाओ तो आपको क्या लगेगा, ये सामने कौन बैठे हैं? यही लगेगा कि ये कुछ तांत्रिक है जिसने हमारे दिमाग को खराब कर दिया। भाई या तो गुरु के चरणों में गिर पड़ोगे, महाराज रोटियां सेकने दो। अब क्योंकि मेरे अंदर कुछ शायद अहम था, या मे बी मैं उस लेवल तक गुरु से जुड़ा ही नहीं था,
मेरे अंदर ये गुरु ने फीलिंग्स डाल दी। सब वो कर रहे हैं, मैं नहीं। मैं तो शरीफ इंसान। सारी फीलिंग्स गुरु ने ये डाल दी कि ये तांत्रिक है जिसने दिमाग को बांध दिया, इस वजह से मैं जूते नहीं बना पा रहा हूँ। तो मैंने हाथ जोड़े एक दिन कि मैं अब गुरु के पास कभी नहीं आऊँगा। मतलब ये अंदर ही अंदर कसम खा ली कि इनके पास मैंने नहीं आना। ना तो मुझे कोई इज्जत मिल रही है इस दरबार में, ना मेरी आँख ठीक हो रही है जिस पर्पस से मैं आया हूँ। पर जो मुझे फीलिंग्स लग रही हैं वो ये है कि ये कोई तांत्रिक सामने बैठे हैं जिसने मेरे दिमाग को बांध दिया। ऐसा ना हो कि मैं आता रहूँ जाता रहूँ, मैं पागल ही बन जाऊँ। बेटर नॉट टू कम। पता चले कि एक आँख ठीक कराने आए हैं, पता नहीं दिमाग ही ख़राब ना कर दी। मुझे तो ये लगने लगा कि जितनी संगत सामने बैठी है इन सब के दिमाग ख़राब हो चुके हैं। सो आई डिसाइडेड नॉट टू कम। गुरुजी का ने जो जूता मेरे से बनवाना था, वो जूता अपने पैर का दिया हुआ मुझे दिया था। तो ये सेम जूता बनना है, तो मेरे लिए और इजी काम था कि ये सेम जूता बनना, उसमें कोई बात ही नहीं है। व्हेन आई कुड क्रिएट, आई कुड डिज़ाइन एनी शू, जिसको मैं एक मतलब उसका खाका सा बनाता हूँ दिमाग में, उसको तब मैं बनाता हूँ। अब एक रेडीमेड चीज़ मुझे दे दी गई कि ये बनाना है, मेरे लिए कितना इजी काम था, लेकिन वो काम नहीं कर पाया मैं। तो मैंने हाथ जोड़े कि बस बहुत, और नहीं, बस और नहीं, अब आपके पास नहीं आना। लेकिन वही बात है, यही फीलिंग्स शायद आज भी संगत को रहती है कि पता नहीं गुरुजी हमारे साथ है नहीं है, शायद गुरुजी हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे नहीं करेंगे। वही सेम फीलिंग्स मेरे अंदर आई कि ये सब बकवास बातें हैं, कोई गुरु नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई बकवास है, ये सब चीज़ें बकवास है। मैंने जाना बंद कर दिया। अब जब जाना बंद किया, 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैं नहीं गया, दूसरे तीसरे हफ्ते गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा, और तेरा भरा क्यों नहीं आ रहा? मतलब मैं जाता हूँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं है, अब नहीं जा रहा हूँ तो मेरी बहन से कह रहे हैं कि तेरा भरा क्यों नहीं आ रहा? उसने कहा गुरुजी बिजी है। तो उन्होंने क्या अगले हफ्ते आए? मेरी सिस्टर ने मुझे कहा गुरुजी कह रहे हैं भाई तू अगले हफ्ते आ। फिर अगले हफ्ते आया, मैं नहीं गया, मैं तो कसम खा चुका था मैंने नहीं जाना। फिर गुरुजी ने मेरी बहन को अगले हफ्ते, और तेरा भरा नहीं आया? उसने कहा गुरुजी बिजी है। अच्छा बिजी है, तो उन्होंने कहा मेरे जूते जो उसको मैंने दिए हुए हैं वो जूते मुझे भिजवा दें। अगले हफ्ते मैंने वो जूते मेरे भिजवा दें। वो जूते तो बना नहीं पा रहा, मेरे वाले जूते मैंने भिजवा दें। अगले हफ्ते फिर कहते हो तेरा भरा नहीं आया, उन्हें जूते भी नहीं भिजवाए मेरे। तो मेरी सिस्टर ने कहा गुरुजी मैं कह देती हूँ, नहीं वो नू आने की कोई लोड़ नहीं, और नहीं आना चाहता ना आए, उनके मेरे जूते भिजवा दे सारे। नेक्स्ट वीक फिर मेरी सिस्टर ने कहा भाई तू उनके जूते भिजवा दे, तेरा मन नहीं करता आने का मत आ। अब मैंने अपने मन ही मन सोचा, मैंने कहा यार 6 महीने 8 महीने या जितना भी टाइम गुजरा था, मैंने फ्री का लंगर खाया है, भाई कुछ चढ़ावा तो हुआ नहीं है, फ्री का मैंने लंगर खाया है। तो जो जूते गुरु ने अपने हाथ से मुझे दिए बनाने के लिए सेम, तो कम से कम इतनी इज्जत मैं रखूँ उन जूतों की, या उस गुरु की जिसका मैंने 8 महीने लंगर खाया है फ्री में, वो जूते वापस करके दे के आओ अपने हाथ से। नेक्स्ट वीक मैं गया गुरुजी के जूते वापस करने, जो गुरु के जूते थे जो मुझे सेम बनाने थे।
वो जूते मैंने गुरुजी के आगे रखे। गुरुजी ने ना मेरी तरफ देखा, ना कुछ किया, ना चरण चूमने दिए, ना बैठने दिया। मुझे भी कोई शौक नहीं था उस दिन उनके चरण चूमने का। जूते रखे, दूर से ही उन्होंने रखवा दिए। सेवादार को बुलाया, जोशी अंकल को, उन्होंने जूते उठाए, वो अंदर ले गए। अंदर ले गया। मैंने जब आए तो भाई साहब एक दिन और, अब भूख, भाई खाने का टाइम हो गया, और भाई खाने के तो हम भी लालची हैं, आज भी हैं, उस समय भी थे, गुरु की कृपा से। आज भी गुरु जी की कृपा से खाना पीना वधिया होया तो फिर वधिया हो। गुरु के लंगर तो फिर लंगर होता ही था, जिसमें कई बार मैं अपने मजाक में सोचता था कि इसके अंदर शायद ये कुछ और डुड्डा डुड्डा कुछ नशा नुशा पा देंगे, जरा इन्ना स्वाद बन जाता। तो मैंने कहा आए तो लंगर प्रसाद भी करो भाई। लंगर प्रसाद करके वापस मैं आगरा आ गया। अब आया नेक्स्ट वीक। फिर मैंने कसम खाई हुई थी कि मैंने जाना ही नहीं। मेरे गुरु ने भी कसम खाई हुई थी कि मुझे बुलाना है। अब मैं वड्डा या गुरु वड्डा, बात वही आती है। अब आया नेक्स्ट वीक। कोई एक भूली बिसरी आत्माएं, कोई एक भूला बिसरा आदमी जिसको मैं शायद जानता भी नहीं था, कभी वो किसी के थ्रू मेरे पास आया होगा, उसको मैंने गुरु के बारे में कुछ बताया होगा। उसका मुझे फ़ोन आ गया ग्वालियर से कि अंकल आप तो हर हफ्ते जाते हो गुरु जी के पास। संडे मेरा पक्का था, बाकी मैं किसी भी एक दिन और जाता था। संडे में 100% गुरु जी के पास जाता था, तो बाकी बृहस्पति शुक्र शनिश्चर में से किसी भी एक दिन और बीच में जाता था। मतलब हफ्ते में 2 बार मेरा पक्का था जाना। तो उसका मुझे फ़ोन आया, अंकल आप तो गुरु जी के पास जाते हो, मैं आ रहा हूँ, ट्रेन पकड़ ली है मैंने, आपका फ़ोन नहीं मिल रहा था, अभी मिला है, मैं पहुँच रहा हूँ, तो मेरा वेट करना, मुझे गुरु के दर्शन करने आज जाने। अब मैं ट्रेन भी फाड़ ले, तू आ जा भाई, चल स्यापा करें। ऑफिस में बैठा हुआ था, घर आया, नहाया धोया, कपड़े चेंज किए, उसको स्टेशन से लेके गुरु जी के पास पहुँच गए, दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया, वापस फिर आगरा आ गए। अब आया उसका नेक्स्ट वीक। मैंने तो कसम खाई हुई थी मैं गुरु के पास नहीं जाऊंगा। फिर संडे का दिन, फिर मैं ऑफिस बैठा था। अरविंद सिंगला अंकल का बेटा, उसका मुझे फिरोज़ाबाद आगरा से जो करीब 60 किलोमीटर दूर है, फ़ोन आया कि अंकल आप तो गुरु के पास जा रहे होंगे, तो मैं आज सुबह ही, एक दोस्त की शादी है, उसको अटेंड करने के लिए दिल्ली से फिरोज़ाबाद आया हूँ। लेकिन पता नहीं मेरे मन में आ रहा है कि मुझे लंगर गुरु जी का खाना, तो आप क्योंकि जाओगे ही जाओगे, लंगर खा के जब आप वापस आओगे तो फिर मैं वापस आपके संग आ जाऊंगा। आप मुझे बस फिरोज़ाबाद तक रात को छुड़वा देना। शादी के सुबह उनके फेरे हैं लड़के लड़की के, वो फेरे मैं अटेंड कर लूँगा, शादी अटेंड नहीं कर रहा हूँ। मैंने मन में सोचा है ये तो बिल्कुल ही पागल लड़का है भाई, दिल्ली से सुबह चला है 6 घंटे की जर्नी करके कि अपने दोस्त की शादी अटेंड करनी है, और शादी अटेंड नहीं कर रहा कि ये है कि लंगर खाने जाना है जो सालों से खा रहा है। नहीं है, बड़े बड़े पागल पैदा किए हुए हैं गुरुजी ने। अपने मन में मेरे विचार यही आया, मुझे बड़े बड़े पागल हैं। अब क्योंकि उसने इस तरह से रिक्वेस्ट की कि मैं उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मना कर सकता था, मैं चल भाई चलते हैं। उस हफ्ते फिर चले गए। अब आया तीसरा हफ्ता। बृहस्पति को गया नहीं, शुक्र को गया नहीं, शनिश्चर को गया नहीं। शनिश्चरवार के दिन मेरे दोस्त के बेटे की कॉकटेल पार्टी थी, और नेक्स्ट दोस्त की शादी थी। अब जब मैं कॉकटेल पार्टी में विस्की पी रहे थे, 11 सवा 11 बजे गुरुजी ने मेरी सिस्टर को अपने पास बुलाया। फिर कहते हैं, हाँ भाई आंटी, और तेरा भरा नहीं आया?
उसने गुरुजी नहीं, क्यों, की हो गया? सिस्टर ने कहा गुरुजी आज उसके दोस्त की बेटी की कॉकटेल है, कल उसकी शादी है, तो मतलब इस हफ्ते नहीं आएगा? उसने गुरुजी कैसे आएगा? अच्छा ले फ़ोन मिला, ले प्राणाल गल करा। सिस्टर ने मेरा नंबर मिलाया, गुरुजी से कहा बात करो। गुरुजी नहीं नहीं तू पूछ। अब मैं इधर विस्की पी रहा था, उधर गुरुजी के सामने मेरी बहन खड़ी हुई थी। पूछ अपने प्रातो, पूछ गुरु वड्डा या शादी वड्डी? अब 11:15 बजे विस्की पी के तुम्हारे ज्ञान चक्षु पूरी तरह से खुले हुए, विस्की पी के आदमी का मेरे हिसाब से मतलब लिमिट में पी के, ज़्यादा नहीं, वो भी गुरुजी यही कहते थे, इक्का 2 पैक, ज़्यादा नहीं पीनी। वही 2 पैक पीने के बाद योर थॉट प्रोसेस, आई फील, चाहे वो तुम अंग्रेजी ज़्यादा बोलने लगो या हिंदी ज़्यादा बोलने लगो, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, लेकिन आपका ज्ञान खुलता है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 2 पैक पीने के बाद जब गुरुजी का ये सेंटेंस मेरे दिमाग में आया, कानों ने सुना, ले पूछ अपने प्रातो गुरु वड्डा या शादी वड्डी? और पिछले जब फ्लैशबैक में मैं गया 7 जुलाई 2004 से नवंबर 2004-05, मैंने पूरा पिछला फ्लैशबैक ढूंढा, पहले दिन से लेकर उस दिन तक। मैंने कहा यार ये है कौन? सामने जाओ बाहर फेंक देते हैं, इज्जत उतार देते हैं, कुछ मेरे लिए अच्छा कर, हो नहीं रहा, नहीं जाओ बहाने से बुलाते हैं, नहीं जाओ हमेशा याद रखते हैं। जिसके सामने हिंदुस्तान की पूरी शक्ति सर झुकाती हो, प्राइम मिनिस्टर टू आर्मी जनरल्स ऑफ इंडिया टू द टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया टू टॉप मोस्ट डॉक्टर्स, एवरीबडी। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन जिसकी कहीं 3 में ना 13 में जाता हूँ, पूरी इज्जत उतार देते हैं, नहीं जाता हूँ तो मुझे बहाने से बुलाते हैं, और फिर भी मैं नहीं जाता हूँ तो हमेशा मुझे याद करते हैं, तेरा भरा नहीं आया, वो कित्थे है, की कर रहे हैं, उन्नू क्या मेरे को ला। अब ये जब सारी चीज़ें दिमाग में घूमी, नेक्स्ट डे उसी टाइम मैंने लिफाफा बनाया, अपने दोस्त को पकड़ाया, मैं गुड बाय, कल शादी में नहीं आऊँगा, गुरु के पास जाना है। शादी वड्डी या गुरु वड्डा? उस दिन दिल में कसम खाई, एक गुरु ने सीख सिखाई, और अपने दिल में कसम खाई, वॉट एवर मे कम, गुड और बैड, जीवन कैसे भी चलेगा पता नहीं, लेकिन तुम्हारे दरबार में मैंने जरूर आना है, क्योंकि जस्ट थिंक प्रैक्टिकली, जिसके सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिर झुकाता हो, वो इंसान अगर इंसान है तो उसके दिमाग में बहुत कुछ हाई हेडेडनेस आनी।
वो इंसान जिसके सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से झुकाता हो, वो मेरे जैसे तुच्छ आदमी को अगर नहीं जाता है तो हर हफ्ते याद करता। कौन है ये? कम से कम उस दिन मेरे दिमाग में आया, ये कुछ ना सही लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। भाई एक पैसा लेना नहीं, मेरे से कुछ होना नहीं, कोई मेरा प्रचार नहीं, कोई इनका प्रचार नहीं, कोई उनका प्रसार नहीं, कोई उनको पैसा नहीं चाहिए, कोई तुमसे दौलत नहीं चाहिए, कोई कुछ चाहिए नहीं। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूं कि मेरे से महफिल सज रही है आपकी। तो उस दिन मैंने कसम खाई कि आपके दरबार में जरूर रहूँगा। तो संगत जी, इस टोटल सत्संग में एक एपिसोड से बहुतों के बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। कई बार लगेगा कि आप तकलीफ में गुजर रहे हो, पता नहीं गुरुजी है नहीं है, पता नहीं गुरुजी आपके साथ है नहीं है, पता नहीं गुरुजी आपकी केयर कर रहे हैं नहीं है, पता नहीं गुरुजी आपको देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। बट बी श्योर, गुरु हमेशा आपको देख रहा है। बी श्योर, गुरु हमेशा आपके साथ। जो प्रैक्टिकली उन्होंने दिखाया। तो जो मर्जी, उनको तो पता ही था ना संडे को इसने नहीं आना, नेक्स्ट डे का ना मेरी बहन ने बताया ना मैंने उनको बताया, पर उनको तो पता ना कॉकटेल थी और नेक्स्ट डे शादी है, शादी है तो शादी है, नहीं आ रहा है। तभी उन्होंने सैटरडे की रात को मेरी सिस्टर को अपने पास बुलाया 11:15 बजे। उनको भी पता है ये कमीना तभी इमोशनल होगा जिस समय विस्की पी के बैठा होगा। विस्की पी के जनरली आई बिकम इमोशनल, तो ये तभी इमोशनल होगा, तब इसके दिमाग, तब मैं इसके ऊपर चोट मारूंगा। 11:15 बजे मेरी सिस्टर को बुला के कहते पुछ उस तो लै पुछ अपने प्रातो लै गुरु वड्डा है शादी वड्डी। तो दैट डे आई डिसाइडेड गुरु वड्डा। तो आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे क्षण आएंगे, बहुत सारे शायद महीने होंगे, हो सकता साल भी आए, जहां आप हताश हो जाएंगे, जहां आपको समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, गुरुजी हैं नहीं है, सुना है सब कुछ है। वो पल मेरे भी जीवन में आए, वो महीने मेरे जीवन में भी आए, वो साल मेरे जीवन में भी आए, और फाइनली समझ में आ गया। 2010 में समझ में आ गया, मालिक सभी आप कुछ, हमेशा गुरु आपके साथ है। मैं वही कहते निब्बू दी तरह निचोड़ांगा, निचोड़ते जरूर है, बिना निचोड़े आपको नहीं छोड़ेंगे। तो घबराना नहीं, आंदे रहो। नंबर 1, आज ऐसे ही मैं दूसरा सत्संग एक कर रहा हूं 2006 का। जैसे मैंने आपको बताया गुरुजी के पास मैं 7 जुलाई 2004 को गया था। ना मुझे अपने सामने बैठने देते थे, ना मेरे से बात करते थे। 21 अक्टूबर 2006 सैटरडे का दिन, दिवाली का दिन, पहली बार गुरुजी ने उस दिन मेरे से बात की थी। 21 October 2006, डे वॉज सैटरडे एंड इट वॉज दिवाली डे। तब गुरु ने पहली बार मुझसे बात की थी, और उसके बाद से फिर रेगुलर हफ्ते में 1-2 बार जब भी मैं गुरु के पास जाता था तो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे बिठा लेते थे। कुछ ना कुछ बोलते थे जो मेरी कई चीज़ें समझ में नहीं आती थी क्या बोल गए, क्योंकि ठेठ पंजाबी होती सी। पंजाबी तो ऐसी भी है, और पंजाबी गुलाबी पंजाबी जिन्होंने कहते हो तो ऐसी बोल लांगे, लेकिन पंजाबी बोलना साढ़े बस च नहीं। कभी कभी मैं जैसे छोटे मंदिर गया तो मुझे कहते थे, मैं गया, गुरु ने अपने पास बिठाया, ज़मीन पे बैठे हुए हैं तो गुरुजी ने अपने पास बिठाया, ना मेरी हिम्मत होती थी मैं कुछ बोल पाऊँ। और सब पुरानी संगत को पता है कि जो बोल पाता था वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल जनरली कोई भी पुरानी संगत गुरु से कुछ नहीं बोल पाती थी, बस वही हाथ जुड़ जाते थे और आप चुपचाप बैठ जाते थे। अब गुरुजी दीवार के सहारे ज़मीन पे बैठे हुए हैं, मैं उनके अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा हूँ,
मन में इच्छा होती थी गुरुजी अपने चरण दबाएं, कहेंगे तो दबाऊंगा। उन्होंने ऐसी कभी मुझे कहानी चरण दबाने को, मैं कभी चरण दबाने का मुझे मौका नहीं मिला। मैं अपने सामने बिठाया जैसे 5 और तू इंज कर, कल शामी, जैसे कई बार बोला, कल शामी मेरे को बात च आई, पहले वड्डे मंदिर जाके मत्था टेक के उत्थे बैठ के फिर आई मेरे को, मतलब एम्पायर स्टेट में बाद में आना है जहाँ गुरुजी बैठे हैं। अब अकेला मैं बड़े मंदिर में जाता था, हॉल में, मेन हॉल में 5-7 मिनट। अब मैं कोई पुजारी आदमी था नहीं, कोई पूजा पाठ मुझे आती नहीं थी। वहाँ गए भाई सब देखा दुखा, माली काका ने लाइट वाइट जला दी एक, हमने 2 मिनट बैठे, वही 2-4 मिनट का मंत्र जाप करने की कोशिश की, मतलब कर नहीं पाते थे। जो भी 2-4 मिनट का मंत्र जाप किया, वापस आ गए। ये था 21 अक्टूबर 2006 के बाद की कहानी। उसके बीच में अब मेरे संग क्या हुआ, ये एक सत्संग है अगेन, जिसमें गुरुजी कुछ ना कुछ सीखते थे। मैं उस सीख पे आऊंगा, सत्संग सुनाऊंगा, फिर उस सीख पे जाऊंगा। 1987 I got married. By 1988, because of the dispute in the family with my brother, with my sisters, with my mother, with my father, I left my family in 1988. तो मेरे लिए मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरा भाई, मेरा बाप, सारे मेरे नंबर 1 दुश्मन। मौका लगता तो गोली मार दूं, होता सबके संग होता, बहुतों के संग ऐसा होता। So 1987 I got married. By 1988 मैं अपने परिवार से अलग हो गया। मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे। 500 रुपये एक दोस्त से उधार लिए थे, उससे मैं 42,000 रुपये जीता था। उससे मैंने अपना व्यापार स्टार्ट किया था। परिवार से एक भी पैसे की मदद नहीं मिली। वो मेरे नंबर 1 दुश्मन बन चुके थे। 2003 में जिस बहन से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता था, उसने गुरु के पास जाना शुरू किया, और मैंने पता नहीं क्यों 15 साल के बाद उस बहन के घर में जाना शुरू किया। सारी प्लानिंग गुरु जी की है, नथिंग इज कोइंसिडेंस। अब मैं 7 जुलाई 2004 को मैं गुरु के पास गया, क्योंकि मेरी सीधी आंख की रोशनी जा चुकी थी। गुरु के पास आता रहा, जाता रहा। बीच का मैंने एक एपिसोड 2004-05 का आपको बता दिया कि जो मर्जी हो, मुझे गुरु के पास आना, ये भी मैं कसम खा चुका था। 2006 में माय फ्लरिशिंग बिजनेस, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। मेरे यहाँ एक्साइज का रेड हुई। उस रेड के अंदर हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे वेल विशर हैं। उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को धप्पड़ मार दिया, रिवॉल्वर निकल आई, एंड इट बिकेम पैन इंडिया न्यूज़। अब क्योंकि आपने डिपार्टमेंट के लोगों से पंगा ले लिया, तो उन्होंने आपके अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दी। हमारे दोस्त ने भी FIR लॉन्च कर दी। अब क्योंकि पंगा बड़ा हो चुका था, तो उसका मतलब डिपार्टमेंट कोई भी काम करेगा वो रिवेंजफुली काम करेगा। बट ऑब्वियस, तो जब ऑफिसर को धप्पड़ मार दिया या रिवॉल्वर दिखा दी, तो पूरा डिपार्टमेंट एकजुट होके आपके ऊपर तुम्हारी ऐसी तैसी करने को तैयार बैठा। आई बीइंग अ बिजनेसमैन, पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारी ऐसी तैसी करने को तैयार बैठा है। अब आप गुरु के पास जा रहे हो,
आपको गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, तो आपके अंदर नेगेटिविटी पड़ जाएगी। हर इंसान के संग है। अब जैसे मेरी अपनी लाइफ स्टोरी जो बता रहा हूँ, सारी चीज़ गुरु जी कर रहे हैं। 2003 में मैंने गुरु का स्वरूप देखा। 2004 में सबसे पहले आँख फूटी। जाना शुरू किया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वर्चुअली हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। दो 2006 में रेगुलर जा रहा हूँ, ये एपिसोड हो गया। अब इस एपिसोड से ये हुआ कि जब पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो गया और तुम्हारे अगेंस्ट FIR लॉन्च हो गई, तो इसका मतलब कभी भी किसी मूवमेंट में आप जेल जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट रिवेंजफुली तुम्हारे अगेंस्ट है, तो बेटा फाइनेंशियली भी तुम सड़क पे आ सकते हो, क्योंकि इतनी हैवी ड्यूटीज़ वगैरह थोप दी जाएंगी कि उसको झेलना तुम्हारे बस में नहीं है। अब गुरु के पास आने का फ़ायदा, 2003 में शक्ल देखी, 2004 में आँख फूटी, रेगुलर जाना शुरू किया तो ये हो गया। अब गुरु के पास आने का फ़ायदा, भाई क्यों आते हो? यही करने तो आते हो भाई, पैसा रहे, दौलत रहे, शोहरत रहे, हम आगे बढ़ते रहें, खूब पैसा आए, हेल्थ वेल्थ ठीक रहे, इसी वजह से जाते हो। हेल्थ भी ठीक, पहले तो हेल्थ ख़राब की, अब ये हो कि जेल भी जा सकते हो और पैसा भी जा रहा है, तो भाई सब क्या करने आ रहे हो? सवाल तो उठेंगे ना, कुछ काम होगा तो उसके ऊपर सवाल तो उठेंगे। अब क्योंकि आप फंस चुके हो, बुरी तरीके से फंस चुके हो। कभी मुझे BP नहीं हुआ, कभी मेरी कोई तबीयत ख़राब नहीं हुई। अब कभी ये कभी वो, BP की गोलियां खानी, डिप्रेशन की गोलियां खानी, सारा कुछ शुरू हो गया। अब गुरु के पास आने का फ़ायदा वही है, गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। एनीवे, क्योंकि सारा डिपार्टमेंट तुम्हारे खिलाफ है, तो डिपार्टमेंट के जो एजेंट्स भी बाहर घूमते रहते हैं, कईयों से सौदेबाजी हुई कि भाई ये सब चीज़ शांत करो, ख़त्म करो, डेट करो, कैसे करो, रिश्वतें देनी शुरू, रिश्वतें पकड़ो, काम को निपटाओ। कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर एक भी पैसे की रिश्वत नहीं पकड़ रहा था, मतलब और प्रॉब्लम। जब रिश्वत नहीं पकड़ी तो इसका मतलब और प्रॉब्लम्स। अब जब सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद, तो वन फाइन डे आइस, जब मैं बिल्कुल परेशान हो गया, तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से कहा, मैंने कि जी आपको गुरु पे बहुत विश्वास है, तो आज शाम को जाओ, मैं आपके संग चलता हूँ। अगर आज उन्होंने मेरे बारे में बात नहीं की तो मैं जहर खा के पूरे परिवार को मार दूंगा, बिकॉज आई कांट लिव विद दिस काइंड ऑफ टेंशन। अब शाम को मेरे ब्रदर इन लॉ और मैं गुरु जी के पास पहुँचे। गुरु जी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे, मेरे ब्रदर इन लॉ आगे आगे, मैं पीछे पीछे। ब्रदर इन लॉ नीचे झुके, ज़मीन पे झुके, गुरु जी के चरणों को चूमा, हाथ जोड़ा, बड़े प्यार से बोला, गुरु जी मेरा साला बहुत दुखी है। पर उनका इतना ही बोलना था। गुरु जी कहते कि, तो मेरे जी ने फिर रिपीट किया, कहते गुरु जी मेरा साला बहुत दुखी है। तो मैं की करा? गुरु जी मेरा साला, तो मैं की करना? अचार पाना तेरे सारे दा, मैं को दुकानदारी खोली है, चल बात जा, ले जा अपने साले नू, मैं की करना तेरे साले दा। अब मैं पीछे खड़ा हुआ सुन रहा हूँ। फिर मेरे गुरु जी, ले पाटिया जितने बैठे हैं सारे दुखी हैं, मेरे को दुकानदारी खोली है, ले जा अपने साले नू, मैगी करना तेरे साले दा, अचार पड़ा। और जब पीछे खड़ा हुआ मैं ये सुन रहा हूँ, तो यू पीपल कैन वेल इमेजिन कि मुझे गुरु पे कितनी मोहब्बत आ रही होगी उस टाइम, कितना इश्क जाग रहा होगा गुरु के प्रति। केम आउट
अंदर ऊपर बाहर जी भर के मैंने गुरुजी को गालियाँ दी, अपनी बहन के सामने, जीजी के सामने। मैंने बड़ा विश्वास बरक कर बैठते हो, साला की आएगा, आँख ठीक हो जाएगी, ये होगा वो होगा। ना साली आँख ठीक हुई, ना तुम्हारे गुरु के पास आया, जब से ज़िंदगी खराब हो गई। ऐसी तैसी माँ की, बहन की, जो भी गालियाँ दे सकता साली। अब रिश्वत एजेंट्स और ढूंढने शुरू किए कि भाई रिश्वतें बढ़ाओ, काम को ख़त्म करो, क्योंकि टेंशन बहुत हैवी हो रही थी। कुछ नहीं हुआ। फिर एक लेडी जो गुरु के पास जाती थी, फिर सारे दरवाजे बंद। फिर एक लेडी जो गुरु के पास क्लोज थी, उनसे मैंने कहा आंटी कुछ करो भाई भला, गुरुजी से बात करो। अब जब उसने गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने यही कहा, ले पूछ उस तो। उनके अपने दिल के अंदर झांके। अब मैं सब लोगों से कहता हूँ अपने दिलों में झांको, तो सबको लगेगा जो हम कर रहे हैं या जो हमने किया या हमारे संग जो भी बुरा हो रहा है, अगर कुछ बुरा हमारे संग हो रहा है तो उसका रीज़न कोई दूसरा है। हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं। 99% लोगों को अपने कॉन्शियस में, एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ, जिसको पता है मैं करता ही बुरा हूँ, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 99% आदमियों को ये लगेगा कि हम तो नॉर्मल हैं जी। बुरा किया मेरी सास ने, बुरा किया मेरे भाई ने, बुरा किया मेरी बहन ने, बुरा किया मेरे बीवी ने, बुरा किया मेरे बच्चों ने, मैं तो बिल्कुल ठीक। सो सेम थिंकिंग मेरे अंदर है कि भाई आई एम तो परफेक्टली ऑल राइट। तो वो मैसेज मैंने उस लेडी के थ्रू गुरुजी के पास पहुंचा दिया कि गुरुजी वो तो कह रहे मैं तो नॉर्मल हाँ। फिर गुरुजी कहते लै पुछ उस तो उन्हें पैसे का की करना। भाई अब सवाल क्या कि आपसे भी मैं पूछता हूँ कि पैसे का आप लोगों ने क्या करना। तो ऑब्वियस आंसर इज़ वेरी क्लियर कि नॉर्मल लिविंग के लिए पैसा चाहिए। जनरल आंसर यही है। 90% लोगों का आंसर यही है कि जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए। मेरा भी आंसर यह है कि गुरुजी नॉर्मल लिविंग के लिए पैसा चाहिए। तब गुरुजी का फाइनल आंसर आया उस लेडी के थ्रू मेरे पास, नहीं दाते उन्होंने पैसा चाहिए है, अपनी माँ ले, अपनी पैना ले, कि अपनी बेटियां ले। दैट ही रिक्वायर्स मनी फॉर हिज मदर, फॉर हिज सिस्टर्स, फॉर हिज डॉटर्स। अब जब ये मेरे कानों ने सुना, कानों से दिमाग में गया, दिमाग से मेरे हार्ट पे आया, अब सारी कहानी समझ में आ गई कि गुरुजी एक छोटी सी बात से कितनी बड़ी बात कर जाते थे। पैसा चाहिए, माल है, पैना ले, बेटियां ले। जब ये कानों ने सुना, कानों से दिमाग में गया, दिमाग से हार्ट पे आया, तो बहुत क्लियर समझ में आ गया गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। 87 I got away from my family. Now I am in 2006 after 18 years। जो माँ के प्रति नफरत में लेके चल रहा था, क्योंकि 2005 में मेरे फादर की तो डेथ हो गई थी। माँ जिंदा बची थी। माँ से मैं नफरत करता था, बहनों से मैं नफरत करता हूँ, बेटियों के लिए मेरे पास टाइम नहीं। उन 10 पैसे का की करना। माँ से मैंने 18 साल बात नहीं की थी। जब लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई थी 2006 तक माँ से बात नहीं की, जब तक गुरु का ये सेंटेंस मेरे कान में नहीं आया था। बाप के मरने के बाद भी मैं माँ से बात नहीं करता। एक ही घर में रहते थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह जब उठा, 18-20 साल के बाद माँ के कंधे पे सिर्फ हाथ रखा और मन में गुरु से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे नहीं पता मेरी माँ गलत या मैं गलत। माँ के लिए से भी मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ अंदर ही अंदर बोला, माँ तू गलत या मैं गलत पता नहीं, लेकिन आज के बाद से तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ। जो तेरे प्रति नेगेटिविटी मेरे अंदर है वो उठा के मैंने बाहर कर दिया।
अब बहनों के प्रति जो नेगेटिविटी थी वो निकलने में 5-10 दिन लगे। बेटियों को टाइम देना शुरू कर दिया। ये है गुरु, परिवार को जोड़ दिया। बेटियों को टाइम देना शुरू किया। 15-20 दिन के बाद गुरु का मैसेज आ गया, ले एवं ही घबराया फिरता है, दस दूँ उसी लेडी के थ्रू, एवं ही घबराया फिरता है, एवं ही केस रफा दफा हो जाऊगा। एंड बिलीव मी संगत जी, द केस जिसमें मैं पता नहीं कितनी ब्राइब देना चाहता था, इट वॉज इन मिलियंस, जो एक नेशनल न्यूज़ बन चुका था। वो टोटल केस मात्र 10,000 रुपये की पेनल्टी में रफा दफा हो गया। नॉट अ सिंगल पैनी ब्राइब टू एनी ऑफिसर ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट। दिस इज व्हाट माय गुरु इज। दो चीज़ें उन्होंने इसमें की। एक तो परिवार को जोड़ा। सबसे मेन चीज़ उन्होंने की, जो मेरे अंदर की नफ़रत थी, ये गुरु ने बताया कि नफ़रत को उठा के बाहर कर दे। जो मेरे अंदर की नेगेटिविटी थी, वो गुरु ने सिखाया कि नेगेटिविटी दिलों में नहीं होनी चाहिए, किसी के भी प्रति। ऐसे में कल एक सत्संग सुन रहा था, किस आंटी का था मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि रैंडम फेसबुक में सत्संग आया, 2 लाइन मैंने सुनी कि गुरुजी ने कभी किसी संगत से कहा होगा कि तुसी लोग नेगेटिविटी लेके ना जिया करो। नेगेटिविटी तोनू मार दी है, विच इज़ प्रैक्टिकली फैक्ट, एंड माई गुरु इज 100% प्रैक्टिकल। अवॉइड नेगेटिविटी इन योर लाइफ। बहुत झगड़े होंगे, बहुत लड़ाइयाँ होंगी। अब जैसे मैं अपने केस में बता रहा हूँ, 1987 में जब मैं अपने परिवार से अलग हुआ, तो मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं दिए मेरे परिवार ने, जो कि भरा पूरा परिवार था। नेगेटिविटी आना मेरे लिए लाजमी था। लेकिन गुरु ने यह भी कहा कि नेगेटिविटी नहीं करनी है। पैसा चाहिए, माँ ले, पहना ले, बेटियाँ ले, उनके लिए, माँ के लिए, बहनों के लिए, जिनसे मैं नफरत करता हूँ। परिवार को भी जोड़ा। ये भी सिखा दिया कि दिलों में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो 2 सत्संग आज मैंने अपने पर्सनल आपके संग शेयर किए। आपको कई बार फील होगा लाइफ में कि गुरु आपके साथ नहीं है, गुरु शायद आपसे नाराज हैं, शायद गुरु आपका अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो तीनों चीज़ें आप गलत सोच रहे हैं। गुरु हमेशा आपके साथ है। आपके कर्म से हो सकता है आपका भाग्य आपसे नाराज हो, लेकिन गुरु कभी किसी से नाराज नहीं होता। गुरु हमेशा सबका अच्छा करता। तीसरी चीज, गुरु हमेशा आपके साथ है। दूसरा, सत्संग में बहुत क्लियर है कि नेगेटिविटी अपने दिलों में मत रखो। नेगेटिविटी आपको मारती है। दूसरे का क्या करेगी या क्या नहीं करेगी राम जाने, लेकिन आपको जरूर मार देगी। सो बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। नेगेटिविटी बहुत आती है जीवन में, आज भी आती है, रोज आएगी, हर पल आएगी, हर समय आएगी। उसको साफ करते रहो। आएगी, साफ कर दो। जैसे रोज आप घर को साफ करते हो, ऐसी रोज आपको सुबह शाम दोपहर अपने दिल को साफ करना पड़ेगा। वही गुरु जी कहते सी, दिल नू साफ कर। दिल की सफाई भी हर पल जरूरी है। जैसे घर की सफाई, ऑफिस की सफाई, गंदगी दिल में भी नहीं रखनी पड़ती, लेकिन रोज आती है। ये एक जीवन है, जीवन में गंदगी रोज आएगी।
सिंपल सी बात है, गंदगी हमेशा आएगी। जीवन जी रहे हो, गंदगी आएगी, लेकिन गंदगी को निकालते रहो, साफ करते रहो, फॉर योर ओन हैप्पीनेस एंड फॉर डिलीवरिंग हैप्पीनेस टू योर फैमिली, पीपल नियर बाय, सोसाइटी, एवरीबडी। इट इज़ मस्ट। और ये गुरु जी ने मुझे मेरे सत्संग में सुनाया, एक लाइन अलग से बोल के, लाइफ स्टाइल को पूरा घुमा के, फ्लैशबैक में ले जाके एक सेंटेंस से बोला, पैसा चाहिए, माल है, पहना ले, बेटियाँ ले, खत्म। और वो जैसी गुरु की जो कान से दिमाग से हार्ट में जब बात पहुंची, गुरु की बातें समझ में आई, माँ को गले लगाया, बहनों के प्रति नफरत बाहर निकाली, गुरु जी का सिंपल 15 दिन के बाद आंसर आ गए। एम ही घबराया, फिर एम ही कैसे फटाफट हो जाऊँ। So he is too powerful. He is always with us. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, कीप ब्लेसिंग अस। हमारे कर्मों को माफ़ करते रहो, बुरे कर्म हमने करने हैं, होते रहते हैं, जाने में अनजाने में, माफ़ी बहुत ज़रूरी है। रही करदा तो किते कसूर दातिया, क्योंकि रही बख्शदा तो किते कसूर दातिया। बस हमारे करे हुए कुकर्मों को बख्शते रहो मेरे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना।